हम उम्मीद ये रखते हैं कि जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे और ऐसे सूरत हाल नहीं है कि हमने बस मुखालफत से करना चाहिए। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले भी हो सकती है। कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। उन्होंने बताया, हमने इजलास में मुसव्विदा पेश कर दिया। PTI और JUI ने कुछ शेयर नहीं किया। ऑपोजिशन होश के नाखुन ले और इत्तफाक राय पैदा करे। टाइम फ्रेम पर खेलना इनकी गलत फहमी है। हुकूमत 2/3 अक्सरियत के बावजूद इत्तफाक राय चाहती है तो ये खुशाइंद है। हमने अपनी और बार की तजावीज़ रख दी। काम ना करने वाले जजेस के खिलाफ कानून होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर की गुफ्तगू। उन्होंने कहा, PTI ने मुसव्विदा ले लिया मगर राय नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपना मुसव्विदा नहीं दिया। हुकूमत ने पहली बार आईनी तरामीम का मुसव्विदा हमें दिया है। पीपल्स पार्टी की भी तजावीज़ आई हैं। देखें बात कहां तक पहुंचती है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी और PTI से मुशावरत करेंगे। हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ड्राफ्ट शेयर किया या नहीं, कंफ्यूजन पैदा हो गई। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत ने कमेटी में कोई मुसव्विदा नहीं दिया। इससे पहले आमिर डोगर ने कहा था, हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए हैं, पार्टी में मुशावरत करेंगे। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर मुझसे कोई बात नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, कुछ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन पर विफाक से बात कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, हमने किसी हाउसिंग स्कीम को ज़मीन अलॉट नहीं की। NA 231 कराची में वोटों की दोबारा गिनती रोक दी गई। नामालूम अफराद का हमला, वोटों के कुछ थैले जला दिए और कुछ लेकर फरार हो गए। रीजनल ऑफिस में दाखिले से रोके जाने पर हकीम बलोच की पुलिस से तलकलामी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। सऊदी सरमायाकारी वफ़द के साथ G2G राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। शिजा ख्वाजा ने इदारों की डिजिटलाइजेशन और गवर्नेंस पर ब्रीफिंग दी। खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं, हुकाम से मुलाकातों के अच्छे नताइज सामने आएंगे। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कम कराने का मिशन। दूसरे मरहले में मुज़ाकरात के लिए 18 कंपनीज की निशानदही कर ली गई। इनमें गैर मुल्की कंपनीज भी शामिल हैं। तकरीबन 1973 अरब रुपए का बोझ कम होगा। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को पानी के मंसूबे के लिए $3 मिलियन देगा। यादाश्त पर दस्तखत हो गए। मंसूबा 2029 तक मुकम्मल होगा। इक्तिसादी उमूर डिवीजन का कहना है, ये ज़रई शोबे के लिए अहम मंसूबा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होंगे। रावलपिंडी में 8 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आई। डबल सवारी, ड्रोन उड़ाने, लेजर लाइट्स और कबूतर बाजी भी ममनू करार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस तलब कर लिया गया। इजलास 25 अक्टूबर को 10:30 बजे होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला को मदऊ किया गया। तहरीक इंसाफ पार्टी इंतखाबात केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। PTI ने इल्तिवा मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये ताखीरी हरबा है, इनका कोई वकील पेश नहीं हुआ, समाअत मुलतवी कर देते हैं। मगर सच तो बोला जाए, केस की मजीद समाअत 21 अक्टूबर को होगी। बलूचिस्तान पर दहशतगर्दों का एक और वार। दकी में कोयले की कानों पर दस्ती बम और रॉकेट बरसा दिए। 20 मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए।
हमलावरों ने मशीनरी भी जला डाली। ताज और सियासी जमातों की हड़ताल, बादशाह खान चौक पर लाशें रखकर धरना, मजदूरों के लिए मुआवजे और तहफ्फुज देने का मुतालबा। पंजाबी और दूसरी कौमों को अपने इलाकों से निकाल दें, काजी तारिक महमूद और PTM कारिंदे की कॉल सामने आ गई। दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग और हिमायत का पोल खुल गया। काजी तारिक महमूद ने लसानियत और कौमियत की आग भड़काने की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का जोर, मजीद 86 अफराद मुतासिर। रावलपिंडी में डेंगू के 114 केस रिपोर्ट हुए। ताहिरा औरंगजेब ने रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, आम अफराद से सफाई से मुतालिक मालूमात ली। उन्होंने इजलास में कोरा क्रिकेट ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा भी लिया। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्होंने स्टेज, फिल्मों और सैकड़ों ड्रामों में काम किया। वो कुछ वक्त से बीमार थे। उनकी विफात पर वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार अफसोस। ग्रीन शर्ट्स पर शिकस्त का बदतरीन दाग, मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने 1 इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। जैकलिन 4, कार्स और अटेंसन ने 2-2 शिकार किए। पहली इनिंग में 556 रन बनाकर भी हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लिश टीम ने इस सदी का सबसे बड़ा टोटल 823 रन बनाया था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।